हाल ही में हुए देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत से मेवाड़ की वल्लभनगर सीट पर खुशी देखी जा रही है। यहां आज होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों एवं वल्लभनगर सीट के बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस होली स्नेह मिलन समारोह में मेवाड़ की राजनीति का रंग साफ देखने को मिला। यही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए यह ऐलान किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और सत्ता में लौटेंगे। यही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों में जोश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला और पदाधिकारियों से हमने बातचीत की, जिसमें उनका साफ कहना है कि आगामी 2023 के चुनाव में हमारी पार्टी की जीत होगी और सरकार हम बनाएंगे। मेवाड़ की वल्लभनगर हॉट सीट पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं इस अवसर पर आप सबका होली के इस शुभ अवसर पर विजयोत्सव पर हम आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से योगी जी का भी करते हैं। जो हमारे मन में गीतों की तरफ गूंज है, वो गूंज हमारी विधानसभा से भी बनी। इसलिए बंधुओं, पार्टी के साथ पार्टी की नीति और पार्टी से बड़ा कोई ताकत नहीं। कितना भी बड़ा कदम उठा होगा, वो पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक समय आ गया अभी, आज भारतीय जनता पार्टी देश में डंका बजानी है और देश में डंका बजानी है। जब किसी जमाने में दो सांसद हुआ करते थे, तब भी अपन सामने देखते थे। आज 303 सांसद के हिसाब से अपन वहां पे केंद्र में बैठे हुए हैं। इसी का आज ये माहौल है कि अभी आप कांग्रेस वालों के 3 बार खाली था लगा मुंह में, तो उन्हें समझ नहीं आई है। और आपकी ये 10 तारीख में चुनाव आया और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में स्थापित है और उसको देख के जो आप गुलाल आपने लगाए हैं, गुलाल के बाद में भी ऊपर से आपको तेजस्वी का एक चमक है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 5 राज्यों में चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद 4 राज्यों की जो एक बढ़त रही, ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका गुस्सा साफ देखा जा रहा है। होली मिलन के अवसर पर किस तरह से वल्लभनगर विधानसभा सीट में यहाँ के पूर्व प्रत्याशी और यहाँ के कार्यकर्ता इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं किस तरह की उनको खुशी है। सर, सबसे पहले तो होली उत्सव भी हैं और उसके अलावा बात करें तो 4 राज्यों की जो जीत है, एक विशेष पार्टी की जो इसको बढ़त देख सकते हैं, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से ऐतिहासिक जीत इस भारतवर्ष में 4 राज्यों में करी है, आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये भारत आगे बढ़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और निश्चित तौर पर 2 राज्यों में जो सरकार कांग्रेस की बची है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये 2 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। 2024 में संपूर्ण भारत भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत के सारे राज्यों में स्थापित होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अब क्या टास्क बन गया है सर इसके बाद में? आज हमने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में समस्त हमारे प्रदेश के, जिले के और वल्लभनगर मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम और ये विजय जो हमारी हुई है 4 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी खुशी में एक कार्यक्रम रखा है। और निश्चित तौर पर 2023 में राजस्थान में चुनाव है और उस चुनाव के परिणाम के आने के बाद हमारा कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता बहुत ही प्रफुल्लित है और इस विजय को हम आगे भी जारी रखते हुए 2023 में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में सरकार बनाने की और वल्लभनगर में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की ये आगाज हमने आज आदरणीय हमारे सब मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से ये कर दिया है। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में राजस्थान में एक ऐसा उत्साह भरा है और इसके तुरंत बाद हम गुजरात में सरकार बनाएंगे और गुजरात में सरकार बनते ही राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस जीत का श्रेय मोदी जी को तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ योगी जी को भी बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जो कठोरता से दबंगइयों को, जो गुंडा राज तत्व थे,
उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो उन्होंने वहाँ की जनता में आत्मविश्वास पैदा किया, वो आत्मविश्वास का संचार पूरे भारत देश में हुआ है और उसका परिणाम हम बहुत जल्दी ही गुजरात और राजस्थान में प्राप्त करेंगे। देखिए, मेरा ये वल्लभनगर के विषय में मानना है कि वल्लभनगर यूँ तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लोकसभा में हम यहाँ से 82,000 वोटों से जीते हैं। उसके बाद हमने दोनों पंचायत समिति बनाई। वल्लभनगर के हमारे भाई देवीलाल जी प्रधान बने, कुराबड़ की पंचायत समिति की हमारे कृष्णा जी मीणा प्रधान बनी। उसके अलावा हमारे कानौड़ में जो चुनाव हुए हम 7-7 पर बराबर आए और यूँ मिला करके सारा था। लेकिन हमारा वोट 3 प्रत्याशी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के होने की वजह से वो बट गया और बटने की वजह से आज जो कांग्रेस का विरोध में जो वोट पड़ा इस वल्लभनगर उपचुनाव में वो 1,10,000 मत है, जबकि कांग्रेस को केवल 65,000 वोट पड़े हैं। तो आप ये तो मान के चलो कि कांग्रेस विरोधी यहाँ वोट बहुत हैं। अब हमारी ये प्राथमिकता ये रहेगी कि हम उन वोटों को कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस पुनः जोड़ें। और हम आज ये आह्वान करना चाहते हैं और इस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो यही था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अलग अलग व्यक्तियों के साथ जुड़ गए हैं उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी में जोड़ें। और सर, मैं देवीलाल नगार से पंचायत समिति वल्लभनगर जी। आने वाले चुनाव के लिए नहीं देखते हैं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। वल्लभनगर विधानसभा में 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, 7 जिला परिषद में से 5 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत के तौर पे थोड़ी गलती हुई है, बाकी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। सांसद चुनाव में भी आप देख लो 82,000 वोटों से अगर सांसद महोदय यहाँ से जीतते हैं तो एक तरफा जीती हमारी भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ कार्यकर्ताओं में कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक कुछ समय के लिए कुछ कार्यकर्ता इधर उधर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है। हम सारे जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, पंचायत समिति सीआर है, जिला परिषद सदस्य है, सब एकजुट हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण कमल खिलाएंगे। और आज के इस मीटिंग को लेकर के स्थानीय मुद्दों के साथ में क्या क्या आपको मुद्दे लगते हैं जिस पर आप सभी मिलकर एक साथ काम करना चाहेंगे? इस मीटिंग से ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में विजयश्री प्राप्त की है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की सरकार जीत करके हमने भारत का एक भविष्य तय किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत का भविष्य तय किया, लेकिन राजस्थान का भविष्य अंधकार में है और राजस्थान का अंधकार से हम लोगों को करके निकलना है। हम ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाते हैं, जब तक वल्लभनगर विधानसभा की सीट हम जीत के नहीं जाएंगे हमारा भविष्य अंधकार में ही रहेगा और अंधकार को दूर करने के लिए हम संकल्प करते हैं कि यहाँ से हम कमर खिला करके ही जाएंगे। भारत इस तरह की आज रणनीति रही है। महिला, खासकर महिला वोटर्स के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? हमको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए जी। जो आज योगी जी ने दिया है जी। वो राजस्थान गवर्नमेंट देगी और बीजेपी विश्वास है कि बीजेपी देगी हमको, और बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए हमको तो सुरक्षा चाहिए हमारी जी। इसलिए हम जनता पार्टी को ही वोट देंगे और देते आए और आगे भी देंगे। जी। आप क्या विचार रखते हैं आज इस मीटिंग के बाद? आपका क्या अनुभव कहता है? आज जो संकल्प हमने विजयोत्सव और होली मिलन का स्नेह मिलन जो रखा है उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से संकल्प लिया है। और मैं पहले से ही, जहाँ मेरा मंडल अध्यक्ष हूँ, उस गांव के अंदर भी जो ही ये 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं वहीं से सबको आश्वस्त किया, सब ने मुझे आश्वस्त किया कि अब अपन यहाँ से जीत के निकलेंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी ने मेरे को ऐसा संबल दिया है कि हम पूरे जीतेंगे। इस सीट पर युवा से इसलिए इंटीग्रेट हो रहे हैं कि हर छोटी छोटी हर समस्या को लेकर पहले मांग कर फिर उनको एक बार ज्ञापित कर एक बार किया जा रही है। आप सुरक्षा का मुद्दा आपने जैसे बहन से उठाया, तो इस सुरक्षा के संबंध में मैं भी बोलना चाहूँगा कि सुरक्षा को लेकर कोई बालिका सुरक्षित नहीं है। अभी धारीवाल सर ने बोला था कि अभी की मर्दों का देश है ये, मर्दों का राज्य देश बन चुका है, तो महिला सुरक्षित नहीं है, घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो कांग्रेस सरकार रखकर भी क्या फ़ायदा। हम तो बीजेपी को इसलिए करेंगे कि हमें महिला को सुरक्षा मिल रही है जी। पहले तो वैसा आपको होली की बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी। हम एक लंबे समय से वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का एक वैक्यूम जो महसूस कर रहे हैं, वो वैक्यूम मिटने का समय आ गया है और इस बार निश्चित तौर पर हम उतने वोट से जीतेंगे जितना वैक्यूम आप महसूस कर रहे हो, उससे कई गुना जीतेंगे। और एक चीज़ और कहता हूँ मैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो 100% वोटों से जीतेगा। बाकी सभी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनकी जमानत जब्त होगी। मैंने पिछली बार जो कहा था वह भी सही हुआ था, इस बार कह रहा हूँ वो भी सही होगा। आप आज से लिख लें, 2023 में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का
प्रत्याशी ही जीतेगा एकमात्र, बाकी अन्य सभी की जमानतें जब्त होगी, ये आप निश्चित तौर पर मान लें। देखिए, जमानत जब्त होने की बात आज की दी गई है और मेवाड़ की इस हॉट सीट का हमने कवरेज करते हुए आपको एक एक कवरेज से रूबरू कराया था। हिम्मत सिंह जी ने आज ये साफ कह दिया है कि हमारी टीम एक नियत और नीति के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और आने वाला 2023 का चुनाव है वो हम जीतेंगे और मेवाड़ की इस हॉट सीट के माध्यम से हम मुख्यमंत्री भी हमारा बनाएंगे, ऐसा आपने आज ऐलान किया है। और